अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। जो तस्वीर आपको हम मेरे पीछे दिखाने की कोशिश करूंगा वो है कि उलेमा काउंसिल और ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से वाकफ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ कह सकते हैं प्रोटेस्ट रैली निकाला जाएगा। इसका तैयारी पूरे जोर शोर से उलेमा काउंसिल और ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि काफ़ी पुलिस निगरानी में इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने में इस तरह का एहतजाज होने जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो तस्वीर जहां नौजवान से लेकर के समाजी तौर पर जो ऊंचे ओहदे पे रहते हैं, खास करके शरीयती कानून को बरकरार रखने के लिए जो उलेमाए दिन रात काम करते हैं समाज को सुधारने के लिए, वो इस वक्त मौजूद है। एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी जुबान में कह सकते हैं कम बेसी इंग्लिश से लेकर के उर्दू और बांग्ला सब में ही वी रिजेक्ट वाकफ अमेंडमेंट एक्ट और उलेमा काउंसिल इस्लामपुर के तरफ से या जानिब से कह सकते हैं। आज देख सकते हैं हाथ में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको हाथ में लेते हुए ये लोग एहतजाज में उतरेंगे। क्या नतीजा आता है वो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसमें आप देख सकते हैं कि अशोक चक्र के नीचे जो बयान हमेशा आया करता है, जिसमें हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जिसमें भरोसा रखते हैं सत्यमेव जयते, यानी सत्य का जय हो। और वही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उलेमा काउंसिल और साथ ही साथ ऑल इंडिया रजा कमेटी के तौर से आज बड़े पैमाने में आज एहतजाज किया जाएगा इस्लामपुर शहर में। जितने भी लाइव श्रोताएं जोड़े हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कह सकते हैं शरीयती कानून के खिलाफ और हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज है, खास करके मुसलमान हैं, जिनके वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर के तरह तरह के कह सकते हैं नुस्खे लिए गए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया, लेकिन इसमें कोई असर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कह सकते हैं इन लोगों का कहना है कि इसके खिलाफ जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कानून में तब्दील कर दिया। इस सिलसिले में मुफ्ती फिरोज साहब है हमारे साथ, क्या कहना है, एहतजाज में कौन कौन शामिल है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। सबसे पहले तो बहुत बड़ा पैमाने में यही कह सकते हैं उत्तर दिनाजपुर में या इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे मुफ्ती साहब? देखिए, ये बिल जो पास किया गया रिकॉर्डेड नहीं रात के अंधेरे में, तो ये बिल हकीकत में शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ भी है और हिंदुस्तान का जो एक्ट है, कानून है, उसके ख़िलाफ़ धारा 13, 14 और 25, 26 कई धाराओं के ख़िलाफ़ ये कानून पास किया गया है। हिंदुस्तान का कानून हमें, संविधान हमें इस बात की इजाज़त दे रहा है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान या हर धर्म का आदमी अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म की तामीर और तरक्की अपने हिसाब से वो कर सकता है, उसमें कोई गैर मुदाखलत नहीं कर सकता है। लेकिन धारा 26 और 25, 13, 14 के ख़िलाफ़ इस कानून को पास कराया गया ज़बरदस्ती, और इसके लिए माहौल साजी की गई और रात के 1:30-2 बजे तक इस कानून को लाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस हुकूमत का पहले ही दिन से ये टारगेट है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने के लिए कोई भी लम्हा हम छोड़े नहीं। और वही उसी आइडियोलॉजी पे ये हुकूमत काम कर रही है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कैसा परेशान होगा। तो आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब देखेंगे तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में कई ऐसे दफ़ात हैं जो डायरेक्ट शरीयत पे हमला है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा जो तरमीम में लाया गया है वो लिमिटेशन का, यानी वो पहले के दफ़े में 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, उसमें अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को पर किसी का कब्जा हो जाए तो वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार था कि उस पर वो दावा करे। लेकिन अब इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड के हाथ में कोई इख्तियार नहीं है और उसकी लिमिटेशन 12 साल रखा है कि 12 साल के अंदर अगर आप दावा करते हैं तो ठीक है, 12 साल से ज़्यादा अगर किसी का कब्जा है तो उस पर वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। और वहीं पे हमारे 500 साल
साल की मस्जिदें जो जिस पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए हमसे कागज मांगा जा रहा है। गैर अगर 12 साल कब्जे में है तो उसका है, और हम 500 साल से नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा नहीं है। ये हुकूमत का दोहरा मियार है, दोगलापन है, जो मुसलमानों को हकीकत में परेशान करना, सताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान अब खामोशी के साथ अंधा और बहरा होकर हुकूमत के इस फरमान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम आइन के मुताबिक आखिर दम तक हुकूमत के इस काले कानून को चैलेंज करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप देख सकते हैं इस वक्त काफी तादाद में नौजवान से लेकर के समाज के कानून वापस लो, तरमीमी बिल वापस लो, ये काला कानून हमें मंजूर नहीं। मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे, मदरसों पे हमला नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए इस सिलसिले में हिंदुस्तान जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। चलिए इस सिलसिले में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया रजा कमेटी जो उलेमा काउंसिल के साथ एक साथ कह सकते हैं आज मैदान में उतरेंगे, मैदान में खड़े उतरेंगे। ऑल इंडिया रजा कमेटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट मसरूर आलम का क्या कहना है, लाइव में जुड़े रहिए सुनने के लिए। आरोप लगाया जा रहा है, खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताएं हैं उनका कहना है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल इसलिए लाया गया कि काफी तादाद में जायदाद या जमीन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास है और इसमें कह सकते हैं घोटाला हो रहा है। इसको कम किराए पे या कह सकते हैं कम दाम में लोगों को बेच दिया जा रहा है। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस तरह का कह सकते हैं कि नारा वो लोग लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी बीजेपी बोला ये सरासर मतलब बेबुनियाद बातें हैं। इसमें सच्चाई भी है, कुछ हद तक सच्चाई भी है कि हमारे जो खानकाएं हैं या जो मुतवल्ली थे, जो मुतवल्ली या ट्रस्टी थे वक्फ बोर्ड के, हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखा या बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो दूसरे के कब्जे में थी इन्होंने थोड़ा मजबूर होने की वजह से या कमजोर होने की वजह से छोड़ दी है। लेकिन मैं कहूँगा गवर्नमेंट को जब ऐसा लगता है कि ये इनका गलत इस्तेमाल हुआ है तो गवर्नमेंट को कानून ना लाकर इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए था कि वक्फ की पूरी जो प्रॉपर्टी उसकी जानकारी हमें दी जाए और जो कब्जा है उसको गवर्नमेंट छुड़ाते। गवर्नमेंट अगर चाहते तो इनडायरेक्टली भी इस मसले का हल निकल सकता था, लेकिन गवर्नमेंट गुमराह करके चाहती है कि लोगों को गुमराह किया जाए और एक खास मजहब को, कौम मुस्लिम को, मतलब मुस्लिमा को परेशान किया जाए। ये बीजेपी की चाल है, एनडीए की चाल है, इसलिए वो लोग ये कानून ला रहे हैं। क्योंकि इस बिल में एक दफा दिया गया है, मतलब एक एक्ट ऐसा है कि उसके तहत एक आदमी अगर कोई प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो उसको कम से कम 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करेगा तो उसको कम से कम 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन इसका जो मालिक होगा, वक्फ बोर्ड का जो मालिक होगा, जो इसको संभालने वाला होगा, उसका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, लेकिन डोनेट करने के लिए मुसलमान जरूरी है। तो ये कैसा नाइंसाफी है कि एक मुसलमान डोनेट करेगा लेकिन वो मालिक नहीं हो सकता है, मुसलमान मालिक नहीं हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर एक कानून थोपा जा रहा है जिसके जरिए से हमारी जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह हैं, खानकाएं हैं, इन लोगों पर इनकी बुरी नजरें हैं, इन पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि आपने और हमने देखा है कि यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, मस्जिदों के छतों पर लोगों को अपने घरों पर नमाज पढ़ने के लिए दिया नहीं गया। तो जब ये कानून आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने बदतर हालात हो सकते हैं। कि क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत के अंदर में ही उस वक्त वक्फ बोर्ड होगी तो हुकूमत जो चाहेगी, आज इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, कल उस मस्जिद में दूसरा काम चलेगा। तो ऐसा बहाना करके हमें हमारी मस्जिदों से, हमारे मदरसों से हमें दूर करने की ये साजिश है। इस कानून के खिलाफ हम लोग डट के खड़े हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक हम लोग इंशाल्लाह सड़कों पर खड़े रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग शाहीन बाग जैसा धरना देने के लिए भी तैयार हैं। आपको एक सवाल और भी पूछना शुरू कहेंगे। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये कानून संसद में भी बनाया गया, इसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जो काला कानून कह के बुलाया गया किसान के लिए आइन कानून, उसको भी तो संसद में बनाया गया, लेकिन उसके लिए एहतजाज हुआ,
और काला कानून उस किसान बिल को वापस ले लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी शाहीन बाग के जैसे उतरेंगे क्या? बिल्कुल शाहीन बाग की तरह ही उतरेंगे, किसान आंदोलन की तरह ही उतरेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एनआरसी और सीएए के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, धरने पे बैठे थे, तो वो कानून समझने के लगभग वापस ही हो चुका था, एनआरसी लागू नहीं किया गया। उसके बाद किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने इस्लामपुर में 10,000 से ज्यादा लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली किया था, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको हमने मेमोरेंडम भी भेज दिया के थ्रू से, सेम टू सेम वही काम हम आज भी कर रहे हैं। हमारा हिम्मत, हमारा हिस्सा बुलंद है, क्योंकि हमारा कानून और संविधान जो हमें हक देता है, हम उसके हिसाब से ही अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। उसी के हिसाब से जो हमें करना है वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और अपने रैली को कामयाब करके चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो लोग ऐसे रैली में साथ दें, ताकि जैसे गवर्नमेंट एनआरसी के मामले पर और किसान आंदोलन के मामले पर पीछे हटने पर मजबूर हुई है, इस पे भी वो लोग पीछे हट जाएं। और जहाँ तक आपकी बात है कि कानून मानने का, तो हम लोगों को मजबूर अगर किया तो हम लोग को कानून मानना पड़ेगा, लेकिन जो हमें संविधान दिया है, हक दिया है, उसके मुताबिक हम लोग इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बोले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया गया था, उसमें वोटिंग हो रहा था उलेमा काउंसिल की तरफ से, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? अच्छा, क्या कहेंगे फिरोज साहब? जी, क्या पूछ रहे हैं? वोटिंग हुआ था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और नतीजा इसलिए नहीं निकला कि बीजेपी ने पहले ही से माइंड मेकअप कर लिया था कि हमको मुसलमानों के खिलाफ इसका बिल को पास करना है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिन लोगों ने मशवरा दिया था कि इन दफात को आप हटाइए, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो मुखिया था वो मुकम्मल तौर पर बीजेपी हुकूमत के इशारे पे काम किया। उसने इंसाफ के साथ काम नहीं किया, उसने मेंबरों की बात नहीं माना, सिर्फ बीजेपी की बात मानकर कानून को एक तरफा पास कर दिया। आप लोग का क्या डिमांड रहेगा? हम लोगों का डिमांड ये है कि इस कानून में जो दफात हमारी शरीयत के खिलाफ और हिंदुस्तानी एक्ट के खिलाफ है, उसे आप निकालिए। चलिए हाँ, चलिए हाँ, ठीक धोरे रख। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें, काफी तादाद में बूढ़े से लेकर के जवान और साथ ही साथ उलेमा काउंसिल और ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो मेंबर हैं वो लोग इस वक्त सड़क पर उतर चुके हैं, और काफी तादाद में पुलिस का इंतजाम किया गया है। एक्सक्लूसिव वो तस्वीर आपको रेगुलेटेड मार्केट कमेटी कंपाउंड से दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम सब लाइट पे चले जिसमें तस्वीर देख सकते हैं, धीरे धीरे सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि माइकिंग भी जारी है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप देख सकते हैं इस वक्त एहतजाज के लिए मुसलमान लोग जो इसके साथ रिलेटेड हैं वो लोग मैदान में खड़े उतरे हैं। आपको बता दें समझ जाने को लेकर के पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं ज्यादा पैमाने में पुलिस को यहाँ इंस्टॉल किया गया है, और काफी तादाद में पुलिस के आला अधिकारियों को डेपुट किया गया है। मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया, इस्लाम की आबरू बाकी रही तो तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से अभी मरकर हयात जाविदा पानी। आप देख सकते हैं वो ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ टुडे इंडिया। हयात जाविदा पानी का वक्त आया। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बिरादानी मिल्लत इस्लामिया व हमदर्दानी कौम मिल्लत, जैसा कि आप सभी हजरात बखूबी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जिससे हमारी मस्जिद, मदरसा, सामने से इस वक्त देख सकते हैं इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट कमेटी से कोई रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट जो हमारे बाप दादाओं ने, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मौसम का हाल, तो कुछ लोग अभी रास्ते में ही है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम लोग निकलेंगे तो और थोड़े से लोगों के लिए क्यों ना हम रुके, लाइन को कर दीजिए, कम से कम आदमी लोग लगे रहे, उसके बाद वो लोग जो आएगा तो पीछे पीछे चला जाएगा। हमारा जैसे निकल जाएगा, अब तो पता ही है हम लोग आदमी सबका।
सिर्फ 1 मिनट अगर निकाल देते ना कि नहीं ये किया ना तो सब निकल जाता है, निकल जाएगा। यहाँ पे रोक भी नहीं पाएंगे। कहाँ से सब सिर्फ 10-12 रैली आ रहा है। छाना मना का एक तो रैली आ रहा है, बहुत सारा निकाल के छाना मना का एक तो आ रहा है। यहाँ पे आपका उजाला का आ रहा है, तो ये लोग यहाँ क्या बोला आपका मेंटेन करना नहीं कर पाएगा बारिश की वजह से ना। मौसम ठीक रहता है ना तो निकल रहे, मौसम तो देख रहे हैं आप। ठीक है, ये तो लाइव चल रहा है, 400 आदमी देख रहा है लाइव में। आप लोगों से अपनी गुजारिश है कि यहाँ से हम लोग 11:30 बजे निकलेंगे। लाइन पे जा, 11:30 बजे निकलेंगे। कुछ लोग अभी रास्ते में ही है और कुछ कमेटियाँ आ रही है, इसीलिए आप लोगों से अपनी गुजारिश है कि हम लोग 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। सारे लोग यहाँ पहले जमा हो जाए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। एक्सक्लूसिव वो ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ टुडे इंडिया में। আমরা ওয়াকফ সংশোধনীর আইন মানি না, ওয়াকফ সংশোধনীর আইন প্রণয়ন প্রত্যাহার করা হোক, এমনটাই দাবি নিয়ে কিন্তু আজকে উলেমা কাউন্সিল এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটি তাদের পক্ষ থেকে আজকে প্রতিবাদ মিছিল বা বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব সেই হচ্ছে বিলকে প্রত্যাহার করবার জন্য পথে নেমেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে যারা এই এহতেজাজ বা বিক্ষোভে সামিল হয়েছে তারা একদম মিছিলের সম্মুখভাবে তারা কিন্তু জাতীয় পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের সংবিধান তাদের হাতে রয়েছে, উই রিজেক্ট ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 এমনটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এবং আপনাদের জানা যে এই মুহূর্তে প্রস্তুতি কিন্তু পুরোদমে চলছে, প্রচুর পরিমাণে পুলিশ কিন্তু পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বা বলা চলেছে বিক্ষোভ মিছিলকে নিয়ে শুরু হয়েছে। वक्फ कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वक्फ कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। हम वक्त पे हमला नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम वक्त पे हमला नहीं सहेंगे, हम वक्त पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, मस्जिद पे हमला नहीं सहेंगे, मस्जिद पे हमला नहीं सहेंगे, मदरसों पे हमला नहीं सहेंगे, मदरसों पे हमला नहीं सहेंगे। हाथों पे हाथ रख के चलो, हाथों पे हाथ रख के चलो, हाथों पे हाथ रख के चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो। गलियों से बाजारों से, गलियों से बाजारों से, खेलों के मैदानों से, मस्जिद के मीनारों से, मस्जिद के मीनारों से, खेलों के मैदानों से, आंधियों में तूफानों में, आंधी में तूफानों में, बारिश में बरसातों में, गली गली और कोचों से, मुल्क के किस इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे, मस्जिदों पर हमला नहीं सहेंगे, वक्त में हमला नहीं सहेंगे। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाबो 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्फ कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो।
चलिए इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एहतजाज में जो लोग कैमरा धरना रहे कुंवर हाथ उलेमा काउंसिल से और भी कुछ मेहमान हैं जिससे बात कर रख के चलो, हाथों पे हाथ रख के चलो, हाथों पे हाथ रख के चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, अच्छा हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं, हम दस्तूर बचाने निकले हैं। लाइव में ऐसा नहीं होता, तुम बोलो एक जन पे बोलो ना, अजीब तरीके का खुद पूछेगा आइए तो सामने आइए जरा, ये तो ढंग नहीं है तुम लोगों को एहतजाज करने में। इसको पकड़िए, देखिए 6 जन ना है। हजरत ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसमें सभी कौम के लोग कह सकते हैं मजहबी तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका कंट्रीब्यूशन था, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाकफ बिल ले आकर के आप लोगों को डिप्राइव कर रहा है, आप लोग का कोई योगदान हिंदुस्तानियों में आपका शामिल नहीं है या हिंदुस्तान के आज़ादी में नहीं शामिल है। क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर के रजा कमेटी के सर जनाब मसरूर साहब इस जो जुलूस को वक्फ बिल के विरोध में हम लोग मिलजुल करके निकाले हैं। हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे जो वक्फ बिल के जो ये है ये वापस ले लें और हमारे मस्जिदों पे हमला ना करें, हमारे मदरसों पे हमला ना करें, हमारे ईदगाहों पे, हमारे कब्रिस्तानों में किसी तरह की ये नहीं आना चाहिए। हम सरकार से ये करते हैं कि ये चीज़ वापस ले लें। और साथियों, और सवाल एक पूछेंगे, आप नहीं, जिस सरजमीन में आप बारिश कुछ भी नहीं है, जिस सरजमीन पे आप लोग आज कह रहे हैं कि विक्षोभ में आए हैं या विरोध कर रहे हैं, यहाँ देखा जाए तो एक स्टेट था, जमींदारी थी, और वहाँ का ज़्यादातर ज़मीनें अगर देखें आप स्कूल कॉलेजेस हो या फिर कोर्ट हो या फिर SD ऑफिस हो, ये तो सारे वाकफ की ज़मीन पे बैठा हुआ है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? वो तो सरकार के गिरफ्त में आ जाएगा वो चीज़, वो सामान भी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारे कोई भी चीज़ ऐसी हो जो सरकार के इसमें ना जाए। हम लोग इसलिए आज इस्लामपुर रजा कमेटी की तरफ से पूरा उत्तर दिनाजपुर के लोग, बच्चे लोग, लड़के लोग, उलमा लोग इस जुलूस को निकाले हैं। हमारे जुलूस कामयाब हो जाए और हमारे जो मांग है वो पूरा हो जाए। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का यही मांग है कि वक्फ बिल जो पास किया है ये कैंसिल किया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर भाई, जो सवाल पूछेंगे, आप यहाँ के बसिंदा हैं, पैदाइश से यहाँ है। इस्लामपुर में मस्जिद, खानका, मदरसा, कब्रिस्तान जो भी कहिए, साथ ही साथ सरकारी तौर पर जितने भी ऑफिसेस है या कॉलेजेस है या फिर इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, सब तो सरकारी ज़मीन नहीं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और बाद में सरकार उसी में आपका ये सब बनाया। क्या कहना चाहेंगे? ये सब बीजेपी का, मोदी का चाल है। ये सब वक्फ बोर्ड का जितना जमीन है ये सब तो हमारे पुरखों ने दान दिया है। जिसका कोई औलाद नहीं है उसको डोनेशन किया है वक्फ बोर्ड में। जैसे हमारा यहाँ अब्दुल करीम चौधरी है, उसका यहाँ बहुत सारा कॉलेज उसका जमीन में है, स्कूल उसका जमीन में है, थाना उसका जमीन में है, हॉस्पिटल उसका जमीन में है। इस्लामपुर में यहाँ हजारों एकड़ जमीन चौधरी का दान दिया हुआ, यूसुफ चौधरी का, करीम चौधरी का नहीं, यूसुफ चौधरी का दान दिया हुआ है। ये उसका बाप का प्रॉपर्टी था, उन्होंने दान दिया वक्फ बोर्ड में। अब ये वक्फ बोर्ड अगर बोलेगा, वक्फ बोर्ड अगर बोलेगा हमारा सरकार का है, किसी और का है, तो ये तो गलत बात है। मोदी बार हम पे हमला कर रहा है और हम लोग हमला सहने वाला नहीं है। हम लोग का बाबरी मस्जिद चला गया, हम लोग बर्दाश्त कर लिए, वो जो मर्जी चाहेगा बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग आप देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। मरना 100 साल बाद है, मरेंगे आज। काफी तादाद में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ इस्लामपुर में ही आप देख सकते हैं। हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमला नहीं सहेंगे। अरे काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो।
आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सिर्फ बंगाल के नहीं कर सकते हैं, सीमांचल बिहार के काफी तादाद में लोग इस जो एहतजाज में शामिल होंगे, ऐसा ही खबरें आ रही हैं। देखना है कि आगे चल के ये एहतजाज जो आज इस्लामपुर शहर में ये एहतजाज रैली वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024 के अगेंस्ट में किया गया है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, इस सेंसिटिव इशू को लेकर के इस्लामपुर पुलिस जिला के इस्लामपुर थाना के ओर से काफी तादाद में पुलिस सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। आगे देखना है कि इतने एहतजाज के बाद भी इस वाकफ अमेंडमेंट बिल के सरकार का क्या होता है। इस वक्त देख सकते हैं नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस वक्त वाकफ अमेंडमेंट एक्ट और साथ ही साथ संविधान बचाओ ऐसा नारा ही लगाया जा रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाया जा रहा है। पानी बोतल लगाइए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, वो कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वो काला कानून वापस लो। हम लोग पे हमला नहीं करेंगे, लाइव चल रहा है, नहीं करेंगे,
ওয়াক অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2024 এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটি এবং উলামা কাউন্সিল তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে জমায়েত শুরু হয়েছে ইসলামপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটিতে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি চত্বরে ইতিমধ্যে একাধিক সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের যে মাইনরিটি সেল রয়েছে তারাও কিন্তু এই র্যালিকে সমর্থন করেছে, এমনটাই কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারছি। আজকে দেখার বিষয় এই র্যালির পর এর প্রভাব কতটা পড়ে সরকারের উপরে সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তারা মার্কেটিংয়ে গ্যাদারিংয়ের সময় কিন্তু এই মুহূর্তে স্লোগান জারি রাখছেন ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের জন্য। এক্সক্লুসিভ এই চিত্র আপনারা একমাত্র দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। সব ধরনের সব খবর সবার আগে দেখতে জুড়ে থাকতে হবে পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। আপনারা দেখছেন আমাদের কাছে যে তথ্য ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছে পার্শ্ববর্তী পটিয়া ব্লক থেকে শুরু করে সীমাঞ্চল বিহারের বেশ কিছু এলাকা থেকে উলেমা কাউন্সিলের যারা সদস্য এবং রাজা কমিটির যারা সদস্য তারা কিন্তু জমায়েত হতে শুরু করেছে। যেমনটা তথ্য আসছে যে বেলা 11:30টায় তারা এখান থেকে তাদের যে প্রতিবাদ মিছিল সেই প্রতিবাদ মিছিল দিয়ে ইসলামপুর শহর তারা কিন্তু করবে, তারা পরিক্রমা করবে। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমতো কিন্তু পুলিশের একদম দুধে অফিসার যারা আছেন তাদেরকে কিন্তু আজকে এখানে ডেপুট করা হয়েছে। গোটা শহরের মধ্যে কড়া পুলিশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনাদের আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি, জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে লোকের জমায়েত কিন্তু বড় থেকে বড়তর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক প্রাইম চ্যানেলের রিপোর্টার তারাও কিন্তু এসে পৌঁছেছে এবং আপনাদের জানিয়ে দিই গোটাটার উপরে কিন্তু ভিডিও সার্ভিলেন্স থাকছে। আমরা অবশ্যই একে একে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব, আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব পলিটিক্যালি বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে উলেমা কাউন্সিল এবং তার পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তারা কিন্তু ধীরে ধীরে সামিল হচ্ছেন। আমরা এই মুহূর্তে কথা বলার চেষ্টা করব 10 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সেই সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী সিপিআইএম নেতা ফিরোজ আহমেদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তার কি প্রতিক্রিয়া আমরা অবশ্যই জানার চেষ্টা করব। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। ফিরোজ ভাই, किसान आंदोलन याद होगा आपको जी, संविधान या कह सकते हैं जहाँ तैयार होता है संसद में पास किया गया था जी, लेकिन नौबत ऐसा आ गया कि सरकार को वो काला बिल जिसको आप लोग वामफ्रंट लोग सीपीएम लोग कहते हैं उसको वापस लेना पड़ा। एहतजाज इस तौर पर हुआ शाहीन बाग में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, पानीपत में जी। फिर एक बार नौबत आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जी जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया का शुक्रिया अदा करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम को आप लोग कवरेज के लिए आए हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जब किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, किसान के खिलाफ जो काला कानून निकाला था, लोअर को मैंने पार्लियामेंट से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लेकिन किसान लोग ऐसा आंदोलन किया, 800 आदमी लोग अपना जान का कुर्बानी दे के उसको सरकार को मजबूर होना पड़ा उस कानून पर पाबंदी लगाने के लिए। ये आए दिन जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में हुई है, किसी भी सरकार का मकसद एक चीज़ होना चाहिए कि अवाम को सहूलत मिले।
हर तरह से अवाम का ख्याल रखा जाए, उसके मेंटलिटी का ख्याल रखा जाए, उसके रिलीजियस का ख्याल रखा जाए, उसके इनकम का ख्याल रखा जाए, उसके रोज़गार का ख्याल रखा जाए। लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से 2014 से हुकूमत में आई है, तब से देखा गया कि आम इंसान परेशान होता जा रहा है। हर तरह से महंगाई से लेके आज दवाई का दाम इस तरह से बढ़ रहा है कि गरीब आदमी अगर खाना पीने का सामान जो बढ़ रहा वो अगर थोड़ा कम खा ले चलेगा, लेकिन दवाई जो डेली का रूटीन है वो दवाई लेना पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी लोगों के लिए आज एक से एक दवाई का दाम अगर 400 रुपया पहले था 1 महीना पहले, तो आज उसका दाम 500 हो गया। इस तरह से दवाई का दाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा? कंपनी से ये लोग बॉन्ड के शक्ल में ये लोग चंदा लेता है और चंदा लेके कंपनी लोगों को आज़ाद कर देता है कि तुम लोग जितना जैसा अपना मन माना रेट बैठा सकते हो। तो ये हुकूमत का जो मेंटलिटी है ये बिल्कुल अवाम के फेवर में नहीं है। ये शुरू से आखिर तक हर तरह के अवाम को, खास करके माइनॉरिटी को, दलित कौम को ये लोग हमेशा से कुचलता आया है। ये देखिए काला कानून एक तो किसान का लाया था, अब ये वक्फ बिल में इन लोगों को हाथ देने की ज़रूरत क्या थी? ये अवाम का प्रॉपर्टी है। एक आदमी अपना दरगाह को, किसी खानका को वो दान कर देता है, उसके नाम पर दान कर देता है। जब दान कर दिया तो वो मदरसा के नाम पर हुआ, मस्जिद के नाम पर हुआ, यही आ जाता है वक्फ बोर्ड में, इसका मालिक बन जाता है। मस्जिद के अंडर में 2 बीघा ज़मीन है, जबकि मस्जिद 1 बीघा ही ज़मीन में है, बाकी जो 1.5 बीघा है वो सरकार अपना मनमानी वहाँ करेगा। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये वक्फ बिल जो लेके आया है ये ऐसा नहीं चलेगा। अब किसी मदरसा में, गांव सब में ऐसा भी मदरसा है कि उसके अंडर में 10 बीघा ज़मीन है, अब 2 बीघा ज़मीन पर मदरसा चल रहा है, बाकी 8 बीघा पर खेतीबाड़ी हो रहा है। वो खेतीबाड़ी से जो इनकम हो रहा है वो मदरसा में, हॉस्टल में बच्चा सब रह रहा है, वो बच्चों का माने परवरिश चल रहा है, गरीब बच्चा लोग पढ़ रहा है, उन लोगों का परवरिश चल रहा है। अब सरकार का मनसा है कि वो जो बचा हुआ ज़मीन है 8 बीघा वो अपने अंडर में ले ले, उसमें मनमानी तौर पर उसका इस्तेमाल करे। तो ये अवाम का प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, ये मुसलमान का पर्सनल प्रॉपर्टी है। कल हो के आप ऐसे ही मंदिरों के पर भी सोचिएगा, कल हो के आप माने हिंदुओं का जो और दूसरा जो दरगाह है उस सब के बारे में भी सोचिएगा। तो हर तरह से आप अवाम को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत के सामने हम लोग सब कोई मिल के एक एहतजाज, पूरे हिंदुस्तान में ये एहतजाज होगा और किसान बिल के तरह इस बिल को भी वापस लेने पर ये बीजेपी सरकार को, ये मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो अगर किसान आंदोलन में अगर 800 आदमी का जान गया तो इसमें 8,000, 8 लाख आदमी का जान जाए, लेकिन ये वक्त बिल को उसको वापस लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिसेंटली पॉलिट ब्यूरो का मीटिंग हुआ है, बाएं वहाँ से आप जुड़े हुए हैं। अगर आप इस्लामपुर सब डिविजन को ही सोचे तो यहाँ कहा सकता है कि सिर्फ मस्जिद, मदरसा, इदारा या इंस्टीट्यूशन नहीं, सरकारी बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो कि आपका वक्फ बोर्ड का जमीन जो आप कह सकते हैं कांग्रेस के ज़माने में या फिर बाएं महाज के ज़माने में 34 ईयर्स में उसको गवर्नमेंट से एक्विजिशन किया गया वक्फ बोर्ड का एक्स्ट्रा ज़मीन को, और उसमें ही कह सकते हैं गवर्नमेंट जो सेटअप है उसको बैठा गया। तो इस सब का क्या होगा? यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप इस्लामपुर कोर्ट के बारे में या इस्लामपुर एसडीओ चत्तर के बारे में सोचे जो कोर्ट ग्राउंड है, सो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एसडीओ और कोर्ट, लेकिन वो भी तो एक वक्त में वक्फ बोर्ड का जमीन था। तो एक तो कॉन्ट्रडिक्शनरी बात हुआ, क्या कहना चाहेंगे? एकदम कॉन्ट्रडिक्शनरी बात है, लेकिन इसमें क्या है? इसका सरकार का मकसद तो ये माने कोर्ट का ज़मीन या मान लीजिए कोई अदालत है या कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ ये लोग हाथ देने नहीं जाएगा। इसका तो मकसद अवाम को परेशान करना है, बैक माने माइनॉरिटी को बैक फुट में डाल लेके आना है, एक देश में एक कौमी दंगा लगाना है, बीजेपी का वोट कलेक्शन करना है, ये इन लोगों का मकसद है। बस इसीलिए ये लोग ज़्यादातर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान ये सब पर ही ये लोग अटैक करेगा। आप लोग बार बार विरोध किए, खास करके आप देखिए अगर शुरू से आखिर तक देखिए तो नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद आपको कह सकते हैं कि सीए, एनआरसी, इतने सारे कानून आए, काला कानून कह के आप लोग जिसको पुकारते हैं, कृषि बिल जिसको कहते हैं, वो कृषि बिल आया वो वापस ले लिया गया। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि इस तरह का नौबतें बार बार आ रहा है। तो जहाँ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जमहूरियत का बात लिखा हुआ है, जहाँ सेकुलरिज्म का बात लिखा हुआ है कि किसी मजहब को कोई गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ना सपोर्ट देगा ना उसको फ्लोरिश करने का बात करेगा, लेकिन यहाँ तो अफरा तफरी का माहौल तैयार किया जा रहा है। हम तो शुरू में ही बोले हैं कि 2014 के आने के बाद से ही ये सरकार एक ही मकसद लेके आया है, अवाम को यहाँ परेशान करना। क्या परेशानी करके मिलेगा? क्या क्या लगता है आपको? आप तो सियासी आदमी हैं। मिलेगा क्या? इन लोगों का अपना राजनीति, वोट का राजनीति है। ये लोग सोचता है कि हिंदू मुसलमान करके हम लोग पोलराइजेशन करेंगे।
पोलराइजेशन करके वोट कलेक्शन करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास को ये लोग भूल जा रहा है कि हिंदुस्तान में हर कौम मिल के रहा है। आज से नहीं, आज़ादी से लेके आज़ादी के दिन में आप चले जाइए तो किसी एक कौम का हाथ तो है नहीं इसमें। हजारों मुसलमान मौलाना इसमें शहीद हुआ था। गाछ याद होगा आपको, दिल्ली के रास्ता में गाछों पर मौलानाओं को लटकाया गया था। आज जाके देखिए इंडिया गेट में कितने सारे मुस्लिम लोगों का नाम लिखा हुआ जो लोग आज़ादी के लिए लड़ा, अपना जान कुर्बान किया। तो ये लोग जितना भी कोशिश कर ले पोलराइजेशन नहीं कर सकेगा। ये दोनों कौम जिस तरह से मिल के हिंदुस्तान को गढ़ा है उसी तरह से इसको अंजाम तक भी पहुंचाएगा। ये कुछ दिन का ये बीजेपी का एक ये चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अवाम जागेगा, अवाम इन लोगों के राजनीति को समझेगा और इन लोगों से दूर होगा। आज तो सामाजिक तौर पर आप आए हैं एज ए नॉट पॉलिटिकल, नहीं यहाँ सामाजिक सियासी तौर पर आप लोगों का स्टैंड पॉइंट क्या बता सकते हैं? हम लोग हमेशा हक के तरफ है। हम लोग वामपंथी लोग जो भी हैं, आज इजराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर जिस तरह का जुल्म कर रहा, हम लोग हमेशा इजराइल के खिलाफ है। वामपंथी हमेशा अमेरिका के पॉलिसी के खिलाफ है। हम लोग हक के तरफ है और हक के तरफ ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड को हम लोग की तरफ से भी यही है कि वक्फ बोर्ड को वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे वार्ड काउंसिलर और बाएं महाज के नेता समाज सेवी फिरोज अहमद से। आप देख सकते हैं वक्त जितना गुजर रहा है तादाद लोगों का उतना बढ़ रहा है। आप सभी को बता दें, जैसा कि ब्यौरा आ रहा है हमारे पास, कि सिर्फ बंगाल नहीं कह सकते, मगरबी बंगाल के हिस्सा को छोड़ करके बता सामाजिक तौर पर या कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट जो है तरह तरह के सीमांचल इलाके के, वो लोग भी आज इस एहतजाजी रैली में शामिल होंगे। अब तक हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन रैली जो ही शुरू होगा फिर आपसे हम लाइव जुड़ते हैं। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। अपने आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। देखा गया है कि योम आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी एहतजाज हुआ है सब में हिंदुस्तानियों का यही नारा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में हिंदुस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या खास करके मुस्लिमों का या माइनॉरिटियों का जो एहतजाज है, इस एहतजाज में क्या नतीजा निकल के आता है इसके तरफ हमारा नज़र रहेगा। लेकिन अब तक देख सकते हैं कि तादाद काफ़ी बढ़ रहा है। टाइम हो रहा है 11:16 हुआ है और जैसा बताया जा रहा है कि 11:30 बजे ये रैली जो है वो निकाला जाएगा और काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं मुअज्जिन, इमाम, वो मौलाना जो है वो लोग शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त धीरे धीरे लाइन लंबा हो रहा है। इस वक्त आप सभी को बता दें कि और एक शख्सियत हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी बात करने। आम क्या है खाने फेंक पांडा पांडा फेंक तो बोलूँ पांडा 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 मामू इस वक्त देख सकते हैं और एक कह सकते हैं उलमाओं का संगठन है। मोहम्मद अफजल हुसैन, ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। आप देख सकते हैं इस वक्त जमीयत उलमा हिंद जो कह सकते हैं मौलानाओं का एक संगठन है, तंजीम है, उस तंजीम के एक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका क्या कहना है हम जानने की कोशिश करेंगे। जमीयत हमेशा आदमी के पास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके कह सकते हैं दुख दर्द में खड़ा उतरते हैं। आज आप लोग भी इसमें शामिल हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो न्यूज़ टुडे इंडिया को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और सच्चाई को आवाम के सामने, पब्लिक के सामने ला रहे हैं। ये बात सच है कि जो बिल लेके आया है ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, जो हरगिज़ और किसी भी तरीके से ये हमें मंजूर नहीं है। इस बिल को मानने का मतलब ये है कि हमने अपने इस्लाम और मज़हब के साथ गद्दारी करना है। इसलिए हमारी जमीयत उलमा हिंद आज कलकत्ता में एक मीटिंग में बैठे हैं। हमारी जमीयत जो भी डिसीजन लेगी, गाड़ियों को लाइन करने दीजिए, उसके बाद आप लोग गाड़ी के पीछे लाइन पे लगे रहिएगा। हमारी जमीयत उलमा हिंद, मौलाना मोहम्मद मदनी की जमीयत जो भी डिसीजन कलकत्ता में लेगी, चाहे जेल भरो आंदोलन हो तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, सड़क पर आने की बात करेंगे तो हम सड़क पर आगे आएंगे और हर तरह से हम तन मन धन जान माल हर चीज़ की कुर्बानी करके इस बिल को जो है हम वापस करने की कोशिश करेंगे और उनको वापस लेना होगा। ये बिल्कुल काला कानून है और बिल्कुल एक तरफा है। जितने भी यहाँ पर सेकुलर टाइप के
लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, सब ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है। इसलिए हम इस कानून का खुल्ला विरोध करते हैं और उस वक्त तक विरोध करेंगे जब तक इस कानून को वापस ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त देख सकते हैं लाइन लंबा हो रहा है और लोग धीरे धीरे जो कह सकते जो बैनर है उस बैनर को आगे लेके आगे चल रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप देख सकते हैं पुलिस बड़े पैमाने में यहाँ रखा गया है, रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के पीछे रहिए, पीछे। एक्सक्लूसिव वो तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे कोई नहीं होगा। उलमा किराम आगे आ जाइए, उलमा किराम। बैनर कहाँ है? बैनर चलिए इस सिलसिले में बड़ा वाला बैनर आगे लाइए, बड़ा वाला बैनर। बैनर को ले आइए, बैनर कहाँ पे है? और एक बात आप लोगों को बता दिया जाता है कि डिसिप्लिन को आप लोग बरकरार रखें और जब रैली निकले तो किसी को कोई परेशानी ना हो, जाने आने में किसी भाई को तकलीफ ना हो और किसी किस्म का कोई हुल्लड़बाजी ना करे। जो नारा है वही नारा लगाए और कोई गलत नारा ना लगाए, सिर्फ डिसिप्लिन को बरकरार रखें आप लोग। भाई आप लोग पीछे आए, आप लोग आगे मत जाइए। आप लोगों से अपील और गुजारिश है कि आप लोग पीछे आइए। आप लोगों से बार बार बोला जा रहा है, आप लोग पीछे आए। बंद करो होना लाइन तो आगू जाए की करबे गाड़ी मारबे दो तीन दो और शेयर मारेंगे अभी मोदी का। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव वो तस्वीर। नौजवान लड़के जितने हैं सब पीछे रहे, पहलवा इकराम को आगे बैठने खड़े होने दे, पहलवा इकराम को आगे होने दे, नौजवान लड़के पीछे रहे। अभी जो है आप लोग न लगे, आप लोगों से अपील हमारे साथ जुड़ गए हैं इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन और साथ ही साथ आपको बता दें कि तृणमूल के दिगर नेताओं में से एक सीनियर नेता डॉक्टर सादिकुल इस्लाम एहतजाज हो रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ। मैं तो क्या कहना चाहूँगा कि हमारी खामोशी को तुम इजाजत ना समझ लेना, हमारी सब्र को तुम बुज़दिली ना समझ लेना। और हमने भी इस देश के लिए खून बहाया है, इस देश को अपने बाप की जागीर मत समझ लेना। आज 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को जिस तरह वो परेशान कर रहा है मोदी सरकार, तरह तरह के कानून ला करके, ये कानून ला करके जिस तरह मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों की कब्रिस्तान, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों की खानकाह को छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज रजा कमेटी और उलमा काउंसिल इस्लामपुर की तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है। और हम रहती सांस तक इस बिल का विरोध करेंगे और जब तक हमारे रगों में खून दौड़ेगी हम मोदी सरकार के इन काला कानून के विरोध में रास्ते में उतरेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ लड़ाने का काम करती है। इसलिए इस विरोध उस काला कानून के विरोध में आज रजा कमेटी की तरफ से और इस्लामपुर में जा रहा है। तो हमारा मांग है कि जितना जल्दी हो सके मोदी सरकार काला कानून को वापस लाए, नहीं तो पूरे देश में रास्ते में उतरकर मुसलमान जो है इस काला कानून का विरोध करेंगे और जाम करेंगे। आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं आप लोग? अरे पीछे आइए ना, पीछे चलिए। तो डिसिप्लिन को खराब मत कीजिए, फोटो और मोबाइल के चक्कर में आ रहा है आप लोग, मीडिया को नहीं दिखाने के लिए आ रहा है आप लोग। पीछे जाने बोलिए तो हुड़दंग बंद कर रहा है। बड़े करम बड़े मेहरबानी डिसिप्लिन के साथ आप लोग जाने की कोशिश करें। आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, बार बार बोला जा रहा है, फिर रैली निकलने का कोई फायदा नहीं। आज आप अपनी रैली की बात नहीं मान रहे हैं तो आपकी बात कौन मानेगा? आप रैली के हिसाब से चले रहे। यहाँ कितने लोग आए हैं नहीं आए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर सब एक जगह निकल रहे हैं आप लोग। हमारा तो काम ही है प्रोटेस्ट करना, तो शांति से कीजिए, एक लाइन बनाकर कीजिए। सब लोग आगे चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
ये रैली इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट कमेटी से निकल चुका है। आप देख सकते हैं काफी तादाद में लाइन बरकरार रखने बोले हुड़दंगबाजी कर रहा है। लाइन को बरकरार रखो, तुम लोग जाओ ना उधर। प्रियंका এই ভাবে নিচ্ছিস কেন? এইভাবে ধরতে হবে, এইভাবে সেই মিছিল কিন্তু ইসলামপুর রেগুলেটেড মার্কেট থেকে ঠিক বেলা 11:30টায় বেরোবে। আমরা দেখতে পাচ্ছেন একাধিক শীর্ষস্থানীয় পুলিশ আধিকারিককে সেফটি সিকিউরিটির জন্য এই মুহূর্তে মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হচ্ছে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স, তাদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী রয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। गाड़ी बेर कर दो, मौत को ये कीजिए, इधर उधर हुड़दंगबाजी कर रहा है। लड़का सब बेहुदा है। ये लाइन पे बना लंबा लाइन बोलो तो लोगों को तादाद लगेगा ना। रिकॉर्ड लिया तो हमको भी दीजिएगा, बाहर वाला रिपोर्ट सब बन रहा है।